दोस्तों, इन दिनों एक तरफ तो आमिर खान सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी फिल्म सितारे ज़मीन पर थिएटर्स में लगी हुई है। इसके अलावा वो तमाम जगहों पर दिखाई दे रहे हैं, अकेले नहीं बल्कि अपनी नई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड के साथ। और जब ये सारी चीज़ें हो रही है, उस वक्त सोशल मीडिया में फ़ातिमा सना शेख की चर्चा हो रही है। अब ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि एक दौर में, और ज़्यादा पुराना दौर नहीं है वो, आमिर खान का नाम फ़ातिमा सना शेख के साथ जुड़ रहा था। फ़ातिमा सना शेख आमिर खान के साथ 2016 में फिल्म दंगल में दिखी थी उनकी बेटी के रूप में। फिर 2018 में फिल्म आई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, वहाँ आमिर खान उनके प्रेमी के रूप में नजर आए थे। तो तभी से इन दोनों के बीच नज़दीकियों की चर्चाएं थी, जो धीरे धीरे जोर पकड़ती गई। और ख़ास तौर पे जब आमिर खान का अपनी दूसरी पत्नी किरण राव से अलगाव हो गया, तलाक हो गया, तब कई बार ये कहा गया, कई लोगों ने ये कहा, ये चर्चाएं हुई कि फ़ातिमा सना शेख उनकी ज़िंदगी में है। इक्का दुक्का वीडियो भी कहीं कहीं से निकल कर आए जिसमें दोनों साथ में दिखाई दिए। और ये चर्चाएं भी उठने लगी थी कि क्या आमिर खान फ़ातिमा के साथ में शादी करेंगे, जबकि दोनों के बीच में उम्र का लंबा फासला है। फ़ातिमा 33 की हैं, आमिर जो हैं 60 के हुए इस साल। इसी सब के बीच में सोशल मीडिया में लगातार फ़ातिमा सना शेख जो हैं वो चर्चा में है। और ये पूछा जा रहा है सोशल मीडिया में कि क्या फ़ातिमा सना शेख इस समय ठीक स्थिति में हैं। इसकी वजह है, एक तो उनका एक वीडियो आया फिल्म मेट्रो इन दिनों के ट्रेलर लॉन्च का। उसके बाद में पिछले शनिवार को जब वो कपिल शर्मा के शो पर आई, तो जिस तरह से उनके रिएक्शन देखने मिले कपिल की कुछ बातों पर, उससे कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि स्थितियां शायद कुछ गड़बड़ हैं। पहले मैं इसी की बात करता हूं कि कपिल के शो पर जब फ़ातिमा सना शेख दिखी, तो कपिल अक्सर अपने यहाँ आने वाले मेहमानों के साथ, और ख़ास तौर पे जो पहली बार अगर कोई एक्टर उनके यहाँ पर आता है, कोई सेलिब्रिटी आता है, तो वो उससे पूछते हैं। जिस तरह का सवाल उन्होंने फ़ातिमा से पूछा, उन्होंने कहा कि भाई अब आपने कुछ फिल्में कर ली हैं और आखिरकार अब जो है फाइनली मेरे शो पर भी आ गई हैं, तो अब कैसा महसूस हो रहा है। ये सवाल जो है कपिल अक्सर पूछते रहते हैं कि अब आप मेरे शो पे आ गए तो मतलब आपका सपना पूरा हो गया, कैसा महसूस हो रहा है। यहाँ पर जो फ़ातिमा ने जवाब दिया, उसने लोगों को चौंकाया। फ़ातिमा ने कहा इसके बाद कुछ बचा नहीं, इसके बाद रिटायर। तो सब चौंके। और फिर इतना ही जवाब नहीं था, उसके बाद फ़ातिमा ने कहा कि ठीक है, लाइए अब मैं रिटायर हो रही हूँ, पैसे दीजिए मुझे। उनकी ये बात सुनकर कपिल भी चौंक गए। तो उन्होंने कहा अरे मैं थोड़ी आपको इंडस्ट्री में लेकर आया था। अब लोगों का कहना है कि जब कपिल एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है, यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है, क्या आपका सपना पूरा हो गया है, तो अचानक ये बात कहाँ से फ़ातिमा के दिमाग में आई कि मैं रिटायर हो रही हूँ और मुझे पैसे दीजिए। पैसे को लेकर एक और बात उन्होंने इस शो में कही। जब वहाँ मौजूद मेट्रो इन दिनों की टीम के लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे कि फिल्मों में आने से पहले उनकी आजीविका क्या थी या उनकी पहली कमाई कितनी थी, ये सब, तो जब फ़ातिमा की बारी आई तो उन्होंने बताया कि फिल्मों में आने से पहले वो वेडिंग फोटोग्राफर थी। और इसके बाद उन्होंने तत्काल कहा कि भाई अब किसकी शादी, तो उनके पास में आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान बैठे हुए थे। फ़ातिमा ने उनसे कहा था कि ठीक है, आपकी शादी होगी तो मुझे बुलाइएगा, डिस्काउंट भी मिलेगा। अब यहाँ फिर से पैसे की बात आई, तो लोगों को लग रहा है कि क्या कोई समस्या है पैसे की फ़ातिमा के साथ में, क्या कोई संकट से गुजर रही हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हुई, पिछले दिनों जब मेट्रो इन दिनों का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, तो एक वीडियो सोशल मीडिया में रिलीज़ हुआ। अब उस वीडियो को बहुत गलत तरीके से कई लोगों ने इंटरप्रेट किया। वहाँ स्टेज पर जब सारे सितारे खड़े थे, तो फिल्म में फ़ातिमा की जोड़ी अली फजल के साथ है, तो वो उनके नज़दीक खड़ी हुई थी और साफ ये दिख रहा था। स्लो मोशन में एक वीडियो चल रहा है, आप भी उसे देख सकते हैं। अब उसमें ये दिख रहा था कि फ़ातिमा उनके कंधे पर सर रखने की कोशिश कर रही है, अपनी ठुड्डी रखने की कोशिश कर रही, मगर क्योंकि शायद कुछ दूरी थी और जिस वक्त वो ठुड्डी रखने की कोशिश कर रही थी, तो अली फजल थोड़ा साइड में हट रहे थे। इस वजह से जो है फ़ातिमा अपने मकसद में कामयाब होने की बजाय उनके शरीर को छू रही थी, ऐसा लग रहा था। अब लोगों ने इसको बहुत गलत ढंग से लिया और कहा कि भाई ये छूट ली जा रही है, ये गलत तरीके का बिहेवियर है, जबकि सब लोग वहाँ सामने हैं, मीडिया सामने है। अब इस पर कोई रिएक्शन वगैरह नहीं आया। इसके अलावा एक और खबर जो फ़ातिमा को लेके हाल ही में आई, एक्टर विजय वर्मा जो कुछ दिनों पहले तक तमन्ना भाटिया के साथ रिलेशनशिप में बताए जा रहे थे और इसी साल उनका ब्रेकअप हो गया, तो खबरें ये आने लगी कि फ़ातिमा सना शेख अब विजय वर्मा को डेट कर रही हैं। हालांकि इसका उन्होंने खंडन किया, क्योंकि इन दिनों वो इंटरव्यू दे रही हैं, एक के बाद एक उनकी 2 फिल्में आने वाली। हालांकि ये उनके लिए बहुत खुशी का मौका है। इस शुक्रवार को 4 तारीख को उनकी फिल्म थिएटर में लगेगी, मेट्रो इन दिनों, जबकि
इसके एक हफ्ते के बाद मतलब जब 11 जुलाई का दिन आएगा तो उनकी फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो रही है। आर माधवन उनके को स्टार हैं उस फिल्म में और फिल्म का नाम है आप जैसा कोई। तो इस फिल्म का ट्रेलर जो है लोगों को काफ़ी पसंद आया है और इस फिल्म में एक ऐसी मैच्योर लव स्टोरी दिखाई जा रही है जिसमें दोनों पर्सनैलिटीज़ एकदम डिफरेंट है। एक व्यक्ति जो है वो संस्कृत पढ़ाता है, दूसरा जो है वो फ्रेंच पढ़ाता है। तो ये मौका तो बहुत अच्छा है फ़ातिमा के लिए, लेकिन उनको लेकर बहुत सारी जो खबरें आ रही है, जो चर्चाएं हो रही है जिस तरह से, वो निश्चित रूप से उन्हें परेशान कर सकती हैं। एक और चीज़ कपिल ने उनसे जो पूछी तो लोग उसको लेकर भी कयास लगा रहे हैं। कपिल ने उनसे अपने शो में बातचीत में कहा कि भाई आप जितनी भी फिल्मों में दिखी हैं, ज़्यादातर में आपका प्रेमी या पति जो होता है वो आखिर में आपको छोड़कर चले जाता है, आपका अलगाव हो जाता है। उन्होंने 2-3 फिल्मों के नाम लिए, जैसे लूडो की बात की, सूरज पे मंगल भारी की बात की, अजीब दास्तान का एक सेगमेंट है, इसके अलावा थार है। तो ये ऐसी फिल्में हैं जो कमोबेश फ़ातिमा के हिस्से में ऐसे रोल आए जिसमें कि उनका पार्टनर उन्हें छोड़कर चला जाता है। अब कई लोग इस चीज़ को आमिर खान वाले एंगल से जोड़ के देख रहे हैं कि क्या आमिर खान के साथ जो उनका अलगाव हुआ तो क्या उनकी फिल्मों के साथ साथ उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ। तो कहने वाले हज़ार लोग हैं और हर तरह की बातें हो रही है। अब मेट्रो इन दिनों में कैसी लव स्टोरी होगी ये हमको देखना होगा। वहाँ पे फ़ातिमा की स्टोरी में हैप्पी एंडिंग होगा कि नहीं होगा या ऐसे ही कुछ हो जाएगा। इसके अलावा जो फिल्म आ रही है आप जैसा कोई, उसमें भी जब 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होंगी तो उसका क्लाइमैक्स क्या होगा देखना होगा। तो कुल मिलाकर फ़ातिमा अपने कैरियर से ज़्यादा इन दिनों जो है पर्सनल लाइफ में उनके साथ क्या घट रहा है इस सवाल को लेकर चर्चा में है। लोग हैं, सोशल मीडिया है जैसे ही ज़माना, तो लोग बहुत सारे फोरम बने हुए हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, वहाँ इस तरह की चर्चाएं चलती रहती। कपिल के शो में जो ऑकवर्ड सा जवाब दिया उन्होंने, उसको लेकर सुर्खियों में आ गई। उससे पहले जैसे वो वीडियो आया और वो वीडियो भी देखने में कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन लोगों ने उसको अलग तरह से इंटरप्रेट किया और कहा कि भाई ये ठीक नहीं है। तो फ़ातिमा सना शेख की चर्चाएं जो है इस समय बनी हुई हैं और साथ ही आमिर खान भी। और आमिर खान ने भी जब एक लंबा इंटरव्यू दिया हाल ही में तो उन्होंने बाकायदा फ़ातिमा का नाम लिया, लेकिन दूसरे रीज़न से। उनसे पूछा गया था कि भाई दंगल में तो वो आपकी बेटी बनी थी और अगली ही फिल्म में वो आपकी प्रेमिका के रूप में नज़र आ रही थी। तो आमिर ने कहा था कि भाई ये तो हम लोग काम करते हैं, पेशेवर हैं और एक एक्टर हर तरह के रोल निभाता है, दर्शक भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। और साथ ही आमिर खान ने ये बताया कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो है फ़ातिमा को तब ऑफ़र किया, तब उनका नाम उन्होंने सुझाया जबकि 3 बड़ी एक्ट्रेसेस ने इस फिल्म को ठुकरा दिया था, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर। तो ऐसे में जब कोई हीरोइन वो रोल करने के लिए तैयार नहीं थी, उसको लग रहा था स्क्रिप्ट में उसका रोल जो है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तब आमिर खान ने प्रोड्यूसर्स को फ़ातिमा का नाम सुझाया। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर्स भी थोड़ा हिचक रहे थे, लेकिन फिर आमिर ने उनको कन्विंस किया इस बात के लिए कि फ़ातिमा उनकी हीरोइन बने। तो इन तमाम बातों के बीच फ़ातिमा सुर्खियों में बनी हुई है, आमिर भी सुर्खियों में बने हैं, लेकिन उसका कारण अलग है, फ़ातिमा का कारण अलग है। मगर क्योंकि दोनों को साथ में लंबे समय तक उनका नाम जोड़कर देखा गया और बहुत सारी बातें होती रही, कभी आमिर ने इसका खंडन नहीं किया, कभी फ़ातिमा ने इसका खंडन नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में अब जबकि फ़ातिमा अलग हैं और आमिर खान अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ में जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, फ़ातिमा की स्थिति पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।